सबसे पहले मैं अपने कमरे का, अपने बेडरूम का पलंग को रख करके उसकी पोजीशन देख रही थी कि किस तरह से रखूँगी तो थोड़ा सा रूम बड़ा सा लगे। और इस बार पेंट बहुत लाइट मैंने कराया है, इसीलिए क्योंकि मेरा बेडरूम बहुत छोटा है तो थोड़ा सा देखने से बड़ा लगे और सारी चीज़ें ठीक से आ सके, दिख सके। और जब इस पोजीशन में जब अभी मैं पलंग कर रही हूँ तो मुझे वीडियोग्राफी करने में भी ईजी होता है और पूरा कमरा दिख पाता है। अब दोनों में चेंज करके देखती हूँ, जो ज़्यादा सूट करेगा उसी तरह से पलंग को रखूँगी। सुबह से आज 3 बार ऐसा हो गया कि मैंने चाय की पानी रखी और फिर किसी दूसरे काम में लग गई। अब जब तक मैं पहुंची याद आया कि वो मैं जो चाय का पानी रख के आई हूँ, तो वहाँ तक पहुंची तो चाय का पानी पूरा जल के सूख चुका था। अब फिर से थर्ड टाइम उसमें पानी डाल के चाय का आई हूँ, तो मैंने कहा कि ये काम कर लूँ। वो सारे काम जैसे ही सुबह होती है ना तो हमारे यहाँ खटपट खटपट शुरू हो जाता है, तो सब ध्यान आने लगता है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि थोड़ा आराम से उठूँगी, पर अचानक बाथरूम से आवाज़ आने लगी तो थोड़ा सा दिमाग में ये घूमता रहता है ना। तो मम्मी ने कहा कि आज सुबह सुबह वो नहा लेंगे क्योंकि वो लेबर आ जाते हैं तो फिर उनको मुश्किल होती है। तो बस इसकी वजह से सुबह से एकदम से उठ गई। नहीं तो मैंने सोचा था कि 7-8 बजे उठूँगी और आराम से काम करूँगी कि पूरे हफ्ते इस तरह से भाग दौड़ करते करते तो थक तो जाती हूँ। अब फाइनल आके मेरी चाय की पानी में अभी भी देखिए किस तरह से ये पानी उबल रहा है, देख रहे हैं। अब फाइनली चाय बनाती हूँ और पीऊँगी बैठ के थोड़ा इत्मीनान से। मैं अपनी चाय ले आई हूँ, चाय ला करके मैंने यहाँ पे रख ली है और इत्मीनान से चाय पीने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारा काम जो है दिमाग में चल रहा है और करना है। मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरे कमरे की पेंटिंग हो गई है। कर्टेन मतलब जो कुछ मुझे लगाना है सब कुछ मैंने तैयार किया हुआ है, पर एन टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि पलंग जो है मेरा, आप ये देख रहे हैं, पलंग बहुत पुराना है। ये हमने लिया था 2006 में। पलंग में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर हमारे पास एक पेट हुआ करती थी, तो उसने पलंग के किनारे जो 2 साल हो गए वो गुजर गई। उसने जब वो छोटी थी उसके दांत वाँत निकल रहे थे, तो देखिए किस तरीके से उसने पलंग को यहाँ से, ये देख रहे हैं, ये देखिए पूरा उसने खा लिया है। इस तरह से ये पूरा कट करके खा चुकी है वो। इसी तरीके से पलंग के और भी जगहों पे वो खा गई है। थोड़ा सा कुशन करवा लूँगी तो खूबसूरत हो जाएगा। या फिर अगर पेंटिंग कराती हूँ, पेंटिंग करती भी हूँ या कराती भी हूँ, चूँकि काम चल रहा है तो दिमाग में ये आइडिया आया कि वो जो कटा फटा है और जो बीच बीच से टूट गए हैं तो वो तो ठीक होंगे नहीं। अगर कुशन करवा दूँगी पलंग पे तो ठीक हो जाएगा। अब मैं गई थी कीर्तिनगर में, बोल के आई हूँ वहाँ पे जो रिपेयरिंग करते हैं सोफ़ा और पलंग वगैरह, तो उन्होंने कहा था कि आएंगे, तो कल भी नहीं वो आए। अब मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो फिर ऑफिस से आने के बाद ही जो समय मिलता है उसी में भागम भाग, और तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि आज फिर थोड़ी देर में जब 9 साढ़े 9 बजेंगे तो मैं उनको फ़ोन करूँगी कि भाई आप आ करके देख लीजिए और इसको बनाना है तो आज कर जाइए। तो अगर दोपहर के बाद भी वो कर जाएंगे शाम को, और नहीं तो कल फिर संडे को उनको भी बुलाऊँगी। चाय पीती हूँ अभी। अभी सुबह सुबह मैंने सोचा कि ये ड्रॉर को खाली करती हूँ। इसमें ऐसे ऐसे लिफाफे पड़े रहते हैं, जैसे आया पोस्टमैन दे के गए तो इसके अंदर ड्रॉर में ला के डाल दिया, और बैठ के इत्मीनान से खोल के देखने के अच्छा ठीक है, ये है वो पड़ा रहता है। अब ये पता नहीं पिछले कितने सालों से कंटिन्यूसली मैं इसकी सफाई भी कर रही थी और इसी में वापस जा रहा था। एक कार्ड पड़ा हुआ था, तो मैं जब इसको निकालने लगी हूँ सारे जो बिना यूज़ के पेपर हैं
तो उसमें एक पुराना कार्ड किसी ने ऐसे भेजा होगा, कर्टसी कार्ड भेजते हैं ना, तो अब ये मैंने कागज़ तो निकाल देना है, ये कार्ड में रख लूँगी क्योंकि हम लोग DIY करने वाले लोग हैं। इससे अगर POP वगैरह करते हैं या पेंट करने के बाद या फेविकॉल लगाते हैं गत्ते पे, तो इसको ऐसे फैलाने में बहुत आसान होगा। तो आपके पास भी अगर पुराने इस तरह के कार्ड हैं जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो उससे आप अगर DIY करते हैं कार्डबोर्ड वगैरह पे या फेविकॉल का, तो उसको रखिए, इससे बहुत ईज़िली होता है। तो मैंने ये रख लिया है और आपको भी मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर बड़े बुज़ुर्ग आपको बता देते हैं तो उन्हें मान लेना चाहिए। तो अपने इस बुज़ुर्ग दोस्त की बात को मान लीजिएगा। और अभी मैं सारा ड्रॉर क्लीन करती हूँ। इस तरह के मेडिसिन जो आपके पास बच जाते हैं, जैसे आप लेकर के आते हैं और 7 दिन 8 दिन के फिर बाद में डॉक्टर्स जो है मेडिसिन चेंज कर देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की गोलियां, इसके साथ विटामिन प्रोटीन की, इन सारी चीज़ों की गोलियां आपको दी जाती हैं। लेकिन समय के साथ फिर डॉक्टर्स उसको चेंज कर देते हैं, या फिर अगर आप ठीक हो जाते हैं तो उन दवाइयों को रख देते हैं अपने घर में। तो एक देख लीजिए कि अगर एक्सपायरी डेट नहीं है और उसका टाइम है, तो आप उसे डोनेट कर दीजिए दवाई को। और अगर आप डोनेट नहीं करते हैं, तो सबसे ख़ास बात है कि अगर डेट निकल चुका है, एक्सपायरी हो चुकी हैं गोलियां, तो ये जितनी भी विटामिन्स की, प्रोटीन की, मैग्नीज वगैरह के लिए जो आपके बॉडी को डेवलप करने के लिए दी जाती हैं, वो सारी गोलियाँ जो हैं, हमें तो कोर्स में खाना होता है कि हमें महीने दिन खाना है, 15 दिन खाना है, पर इसकी एक गोली आप एक प्लांटर में डाल सकते हैं और उससे उस प्लांट को वही फ़ायदा होगा जो हम इंसानों को होता है। तो और इस तरह से अगर आपके पास फ़िश एक्वेरियम है, तो जो फंगल इन्फेक्शन के टैबलेट्स वगैरह आते हैं, अगर एक्वेरियम में कहीं कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें से एक गोली जो है एक्सपायरी डेट वाली, अगर आप उसमें डाल देंगे, तो सारा आप देखिएगा कि जितने भी फंगस लगे होते हैं एकदम से क्लीन हो जाते हैं। और उसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन जो है प्लांट्स का भी, वो भी ख़त्म होता है। तो मैं इस तरह की गोलियों को कभी भी नहीं फेंकती हूँ, और यही एक वजह है। बस इस तरह से टैबलेट को निकालिए और जो भी प्लांट है उसकी मिट्टी में आप नीचे करके और इस तरह से दबा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए उसके अंदर। अब यही चीज़ें अगर हम शॉप से ख़रीदते हैं तो हमें बहुत लगता है कि हमने सही चीज़ खरीदी। अभी देखिए सारे जितने भी गमले हैं, मैं उन सारे गमलों में दबा दूंगी, और ये हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, और इनसे वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर को मिलती हैं। ये देखिए इस तरह से आपको एक टैबलेट लेना है, और जो प्लांटर है उसके बीच में बस यूँ रखिए और इसे इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, और जब इसमें आप पानी डालते रहेंगे तो धीरे धीरे इस प्लांट को ये टैबलेट जो है फंगल इन्फेक्शन से बचा देगा। हाँ, मतलब काम सारा जितना जैसे से भी चल रहा है तो उसी तरीके से चलता रहे ना। जैसे कि अब उधर से 2 पाए उधर हो जाएंगे, नीचे वाले पाए लग जाएंगे, और उसमें सारी फंटे लग करके तैयार हो जाएगी। तो ये भी तो काम साथ साथ ख़त्म करना चाहिए ना। बहुत सारे काम एक ही साथ चल रहे हैं, जैसे अब नीचे पेंटिंग वगैरह भी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, मारामारी नहीं थी कि काम की, बट मेरे साथ थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक काम कहीं के शुरू कराया है तो साथ ही साथ सारे काम ख़त्म हो जाएं। तो बस वो काम वाला जो एक जुनून चढ़ता है ना, तो हमेशा नहीं रहता है। ये एक टाइम आता है जब मुझे ऐसा लगता है कि बस ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, एक ही साथ में सारा काम अगर मैं मैनेज कर पाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी ऊपर के गार्डन का भी कुछ काम था, वो भी मैं करवा रही हूँ। जब ये बन जाएगा और बनते हुए फिर मैं आप सब लोग को दिखाऊंगी। ये बनाने के लिए पूरा परमानेंटली बैठेंगे तो फिर आपको डेमो दे दूंगी कि ये कैसे बन रहा है और कितने खर्च में बन रहा है। घर में सारा काम हो रहा है और मैं यहाँ भी ऑफिस में बैठी हुई हूँ, तो दिमाग में ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी घर पहुँच जाऊँ और आगे का काम करूँ, क्योंकि कल फिर संडे है और छुट्टी मिलेगी मुझे।
तो उसी हिसाब से काम को मैनेज करना है। शनिवार के दिन होता है तो बहुत ज़्यादा ऐसे तैयार वार होकर के मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ, आपने देखा, तो आप लोग टोके उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ। अब घर है तो सामान जितना भी काम हम ख़त्म हुआ है तो धीरे धीरे सामान को अलग अलग जगहों पे एडजस्ट करना है। और फिर अभी इस वाले ड्राइंग रूम के यानी लिविंग रूम का भी मुझे पेंटिंग करवाना है, तो अभी इसमें टाइम है। अब कल से ऊपर के इसमें काम शुरू होगा, तो ये सारी चीज़ें अभी इसको समेट के रख दिया है ताकि सामान को इधर उधर करने में आसानी हो, वरना कारपेट भी ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। अभी मैं आज उस कारपेट को भी उठाने वाली हूँ, हटा के लपेट के रख दूँगी। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर आप 1-2 दिन पहले से ही काम को ख़त्म कर लेंगे और एडजस्ट कर देंगे तो जब एकदम एन मौके पे बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो का समापन अब मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।